बचपन में अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ दिखाई भी जाती तो शायद हम सबको ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता और याद भी रहता। हम सब ने वास्को डिगामा और 88 मिलियन ईयर्स पहले हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में तो पढ़ा ही है, बट क्या हमको इस बारे में याद है? एनीवे, डू यू नो दैट यू कैन रीलिव दिस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री? आज मैं आपको ले चलती हूँ एक खूबसूरत सी जगह। ये एक हिडन बीच ऑफ इंडिया नहीं, एक हिडन जेम है, अ हिडन जियोलॉजिकल जेम। इट इज़ कॉल्ड द सेंट मेरीज आइलैंड इन उडुपी, कर्नाटका। It is a group of 4 islands which are approximately 6.4 kilometers off the Karnataka shore into the Arabian Sea. इन चारों आइलैंड्स के नाम हैं नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, दरिया बहादुरगढ़ आइलैंड एंड कोकोनट आइलैंड। पता है, इस जगह की 3 बहुत ज़्यादा खास बातें हैं। चलिए तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहली ये, in 1498, वास्को डिगामा लैंडेड ऑन दीज आइलैंड्स ऑन द वे टू कैलिकट, और उन्होंने ही इन आइलैंड्स का नाम दिया था सेंट मेरीज आइलैंड एज अ डेडिकेशन टू वर्जिन मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरी बात, और बहुत ही ज़्यादा रॉक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आप बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन देख सकते हैं इन अ हेक्सागोनल मोजाइक फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया था इन 2001। यहाँ पे हुई सब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये रॉक्स फॉर्म हुए हैं 88 मिलियन ईयर्स पहले, जब मडागास्कर और इंडिया सेपरेट हुए थे। द लावा kept oozing out of the cracks and they were being cooled by the waters of the Arabian Sea in a very strategic format which led to this hexagonal rock formation। इसीलिए ये बहुत ही रेयर है। तीसरी बहुत ही खूबसूरत बात इस जगह की ये है that it is a shell beach। मतलब आपको यहाँ पे सैंड नहीं, शेल्स मिलेंगे। You can look at it on the screen right now। So that's about the place. Now let's talk about some information that you must have once you decide to visit St. Mary's Island in Udupi। हम लोग यहाँ पे मुल्की से पहुँचे थे, इसीलिए हमको अप्रॉक्सीमेटली 1 hour लगा टू रीच फ्रॉम मुल्की टू उडुपी ऑन अ 2-wheeler। आप जहाँ से भी आओगे आपको सबसे पहले मलपे सी वॉक पहुँचना पड़ेगा, जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो फेरी के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दिस टिकट्स सेफ विद यू, क्योंकि आपको यही टिकट्स दिखा के वही बोट में वापस आना होगा। वहाँ पे और कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, कोई और बोट्स भी नहीं रहते बहुत बार, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दीज टिकट्स सेफ विद यू। द टिकट्स विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़, और इन टिकट्स को लेके आप अपनी फेरी में जा सकते हो, जहाँ पे आपको लाइफ जैकेट्स दिए जाएंगे। फेरी सुबह 9:30 AM से 5:30 PM तक चलते हैं, इसलिए वी रेकमेंड दैट यू रीच देयर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि these ferries don't leave just with a few people. They wait until they get about 25 to 30 people on board. इसीलिए अगर आप जल्दी आ जाओगे तो आप पहली फेरी से सेंट मेरीज आइलैंड जा सकते हो, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 6.4 किलोमीटर्स इनसाइड ऑफ अरेबियन सी है। इसीलिए फेरी में भी एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। सो यू विल टेक योर फेरी फ्रॉम द मलपे सी वॉक। It will take about 40 to 45 minutes to reach St. Mary's Island। वहाँ पे आपको approximately 1 hour दिया जाता है to explore the place, and फिर आप इसी फेरी में वापस आएंगे and it will take another 1 hour। So approximately आपके at least 3 to 4 hours will go exploring this place। ये फेरी आपको सेंट मेरीज आइलैंड तक नहीं छोड़ती हैं, बिकॉज द वाटर देयर इज़ वेरी शैलो। तो ये बड़ी वाली जो फेरी होती है दैट स्टॉप्स अबाउट अ किलोमीटर बिफोर द शोर, एंड दे ट्रांसफ़र यू टू अ स्मॉलर बोट जो आपको सेंट मेरीज आइलैंड के शोर तक ले जाएगी।
वहाँ से you will have to get down and wade through the waters a little bit to reach the St. Mary's Island. You will get 1 hour on the island. You have 2 choices. या फिर तो आप कोकोनट आइलैंड देख लो, एक्सप्लोर कर लो, फोटोज़ ले लो और रिलैक्स करो, या फिर you can go and enjoy the water sports. Because we have done a lot of water sports and हम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं बल्कि ये जियोलॉजिकल जेम को एक्सप्लोर करने आए थे. सो वी डिसाइडेड टू स्पेंड आवर 1 hour विजिटिंग द आइलैंड एंड दैट इज़ वॉट वी रेकमेंड एज वेल. ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो. तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, अंदर मिलने वाली चीज़ें खा सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो. बट यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है. एंड द फर्स्ट थिंग जो आपको नहीं करना है इज़ डोंट टेक एनी फूड आइटम इनसाइड और डोंट टेक एनी प्लास्टिक बॉटल्स इनसाइड. ये सब आपको वो अंदर ले जाने ही नहीं देंगे एंड यू विल हैव टू थ्रो इट और कीप इट विद द एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड. सेकेंड थिंग दैट यू कैन नॉट डू is to swim on St. Mary's Island. This is not a safe island. There are a lot of rocks and a lot of people have died trying to swim or trying to take photos. The third thing is, please do not get on the rocks and try to click pictures. Because a lot of people have tried that, a lot of deaths have happened और यहाँ के administration ने declare भी किया हुआ है that if more deaths keep happening then St. Mary's Island will be shut down. जो हम लोग डेफिनेटली नहीं चाहते हैं. इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इररिस्पॉन्सिबल ऑन दिस आइलैंड. एंड द फोर्थ थिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू इज टेक शेल्स बैक एज अ सूवेनियर. वैसे तो आप सेंट मेरीज आइलैंड साल भर में कभी भी जा सकते हो एक्सेप्ट फॉर जून टू सेप्टेम्बर विच इज़ अ मानसून सीजन एंड फेरीज डू नॉट रन. We went in November and it was pretty hot. So we recommend that you go anytime between December to February जब वेदर अच्छा होता है और ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है. Last thing is about the things that you should be taking with you. Because आप most likely 11:30 बजे या 12 बजे ही पहुंच पाएंगे सेंट मैरीज आइलैंड. We recommend that you take sunscreen, a hat and a sunglass with you. They are very important. And because you will have to wade through waters once you get down of the smaller boat, please do not wear any fancy footwear. After we enjoyed the beautiful and the scenic view of St. Mary's Island, we were famished. इसीलिए जैसे ही हम लोग वापस पहुँचे, we decided to go to Kalyuga Tori Cafe. वैसे तो हमारे पास 2 options थे. First one is Shetty Lunch Home and the second one was Kalyuga. If you are new to Karnataka, there is one thing that you have to try and that is ghee roast. आपको घी रोस्ट बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा. You can eat egg ghee roast, chicken ghee roast, fish ghee roast. बहुत सारे options होते हैं. So depending on what interests you, आप घी रोस्ट ट्राई कर सकते हो. And Shetty Home Lunch is known for its घी रोस्ट रेसिपी. क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत बार मैंगलोर जाके घी रोस्ट खा चुके थे, we decided to try Kalyuga Tori Cafe, which came highly recommended for its spicy food and fresh toddy. And that is what we did. Kalyuga Cafe is not very far away from where you entered for Malpe Sea Walk. वहाँ से ये approximately 2 kilometers है और आप तुरंत पहुंच सकते हो. As soon as we reached, we ordered prawns ghee roast, pomfret masala, neer dosa which I don't get anywhere else except for in South India, and a pot of fresh toddy. And once we finished eating the food, we were greeted by these friendly crows who wanted to eat the leftovers. And after finishing our lunch at about 3 o'clock, we headed back to Mulki for a surfing session. इस जगह को देख के सच्ची बहुत अच्छा लगा और ये भी समझ आया that travel helps you understand history, evolve and appreciate a place even more. इसीलिए next time wherever you go, make sure that you read up on the history of that place. It will make it all the more beautiful and a memorable experience for you.